इसी मैथ के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतिशतता चैप्टर के कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जिनको हम वेन डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सहजता से सॉल्व करना सीखेंगे। और इस तरीके के जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में पास या फेल होने से संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों को हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। सिर्फ एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, गारंटी है कि कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आइए देखते हैं हम अपने प्रश्न को। मॉडल प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 66% छात्र गणित में, 58% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को हम अभी जस्ट आपको इस तरीके से बताएंगे जैसे इसका बस एक बार वेन डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए और ये समझ लीजिए कि कहाँ किन किन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, आप सहजता से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ कि एक परीक्षा में 66% छात्र गणित में, तो हमने मान लिया कि ये कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। क्योंकि दो सब्जेक्ट है तो ये गणित का हो गया एक और एक हो गया हमारा किस चीज़ का है, अंग्रेजी का। बताइए, इसमें दिया कि 66% छात्र गणित में, तो इसमें हमने दिखा दिया कि कितने प्रतिशत छात्र, 66% छात्र हो गए हमारे मैथ में। दूसरा दिया हुआ है कि अंग्रेजी में कितने, 56% छात्र, तो इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया कितने प्रतिशत छात्र, अंग्रेजी में 58% छात्र। तो ये हमारे हो गए 58% छात्र। अब बताइए, इसमें दिया हुआ है कि 20% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण है। अब आप ये डायग्राम देख के बताइए, दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुए उनको कहाँ लिखेंगे, उनको यहाँ पे लिखेंगे, दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये हो गया हमारा 20% छात्र। अब हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख लें ये x% छात्र जो है वो दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो ये चूंकि टोटल 66 है तो 66 में से x घटाएंगे तो ये 66 माइनस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 58% है, इसको 58 में से x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 58 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये चीज पाएंगे कि कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो दोनों में पास हो जाते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ एक विषय में पास होते हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ एक विषय में पास होते हैं, यानी कि जैसे कुछ मैथ में पास हो गए, कुछ इंग्लिश में पास हो गए। तो इस प्रकार से इन चारों लोगों को अगर हम मिला दें तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं। तो अब बताइए, यहां पे एक हो गया 66 माइनस एक्स, दूसरा वाला क्या हो गया, एक्स हो गया, तीसरा क्या हो गया, 58 माइनस एक्स। और इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना, 100%। अब बताइए, ये 66 माइनस एक्स और प्लस एक्स और 58 माइनस एक्स, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 66, 58 और 20 मिला करके कितना हो जाएगा, 144। और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे माइनस एक्स एक बचा हुआ है, ये बराबर हो जाएगा कितने के, 100% के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर 144 पहले से है और यहाँ से 100 इधर आ जाएगा -100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44%। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा कितना, 44%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो इसको भी वेन डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे। आइए इससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम में किसको हम क्या मानते हैं। देखिए, ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि वेन डायग्राम में एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया एक में पास और फिर उसी सब्जेक्ट में फेल। तो जो पास होते हैं उनको यहाँ लिखते हैं, जो फेल होते हैं इनको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। वही चीज़ जो है दूसरे सब्जेक्ट में जो पास होते हैं उनको यहाँ लिखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में जो फेल होते हैं उनको उसी के जस्ट ऊपर लिख देते हैं। इससे हमारी आसानी हो जाती है। और इसमें क्या लिखते हैं,
ये चूंकि कॉमन है तो कॉमन में क्या, पहले सब्जेक्ट में भी पास, दूसरे सब्जेक्ट में भी जो पास होते हैं उनको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पहले और दूसरे दोनों सब्जेक्ट में जो फेल होते हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट में, यानी कि ये पहले सब्जेक्ट का गोला है तो पहले सब्जेक्ट में जो पास होंगे उनको यहाँ लिखेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट में जो फेल होंगे उनको यहाँ लिखेंगे। और इस तरीके से ये जो स्थिति होगी, ये दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ पे पास जो होंगे उनको यहाँ लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट में जो यहाँ पे फेल होंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे। और ये चीज़ ध्यान देंगे कि इन चारों को जोड़ने पे हमारा 100% आएगा। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो बना लेते हैं वेन डायग्राम। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 52% छात्र हिंदी में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए, यही ध्यान देना। तो हिंदी में जो अनुत्तीर्ण हुए उनको हम ऊपर लिखते हैं 52%, ये हो गए हमारे अनुत्तीर्ण। लेकिन अगर 52 अनुत्तीर्ण हुए तो 48 उत्तीर्ण भी हो जाएंगे, ये भी ध्यान देना है। अगले स्टेप में दिया हुआ है कि 40% छात्र अंग्रेजी में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये 40% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 60%। क्लियर। अगला स्टेप दिया हुआ है कि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बताइए, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इस चीज को वो पूछ रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न को पिछली बार भी लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन तो हमने इसको x मान लिया था, तो ये हो गया था यहाँ 48 - x, ठीक, और ये हो गया था हमारा कितना, 60 - x, कुछ इसी तरीके का बनेगा। और हमने बताया कि ये और ये चीज, चारों चीज को हम जोड़ लेंगे तो हमारा 100% हो जाता है ना। इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन हम इस बार बताएंगे कि अगर जितना दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तो आप ऐसा करिए कि ये जो पास हो रहे हैं इंग्लिश में, जो पास हो रहे हैं हिंदी में, और जो दोनों में फेल हो रहे हैं, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो 60 और 40 100, 108 और 17 मिला के 123 हो जाएगा ये। और इसी 123 में से 100 को घटा दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 23% आंसर, और यही हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। सेम उसी टाइप का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इसमें यह है कि 40% छात्र गणित में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। बताइए, तो ये मैथ में कितने हो गए, 40%, ठीक। उसके बाद फिर अगर ये 40% हो गया अनुत्तीर्ण, तो 60% क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण। इसी तरीके से 30% अनुत्तीर्ण अगर हो जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60% उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये क्लियर है। कह रहा है यदि 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये इस चीज की वैल्यू दे रहा है, 40% छात्र क्या है, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। और पूछ रहा है हमसे कि अंग्रेजी और गणित दोनों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना नहीं है। इसमें से ये 60 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, और इस तरीके से 60 में से 40 जाएगा, सॉरी ये 70 होगा क्योंकि ये 30 था, तो 70 में से 40 जाएगा तो ये हो जाएगा 30। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक विषय में उत्तीर्ण, दूसरे विषय में उत्तीर्ण, और दोनों विषय में उत्तीर्ण, और दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मिला करके क्या होता है, टोटल 100% होता है। तो बस यही हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20, 30, 40, तो ये हो जाएगा कितना, 20, 30, 50, 40, 90 और प्लस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 100%। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%। 90 में 100 में से 90 घटेगा, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा कितना, 10%, यही वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, किसमें, अंग्रेजी में, और 80% छात्र गणित में पास हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषय में कुल 180 छात्र पास हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए। ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले वही वेन डायग्राम बनाएंगे और हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा और इसमें हमको दिया हुआ है कि यदि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। अब बताइए 70% छात्र ये अंग्रेजी में पास हो गए तो कितने फेल हुए अंग्रेजी में? 30%। अगले में क्या दे रहा है कि 80% छात्र गणित में पास हुए। अब मैथ में कितने पास हुए? 80%। तो फेल कितने हुए? 20%। टोटल 100% होता है। आगे दिया हुआ है कि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, यानी कि दोनों विषयों में फेल कितने हुए? 10%। अब बताइए कि पूछ रहा है कि यदि दोनों विषयों में कुल 180 छात्र पास हुए हैं, हमको सब परसेंटेज में दे रहा है और इसको क्या दे रहा है? 180। यही तो होता है दोनों विषयों में पास। ठीक, तो क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी कि जो 100% है उस 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम इसको फाइंड कर लेंगे कि ये कितना प्रतिशत है। चूंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है 180 तो हम प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये एक विषय में पास, दूसरे विषय में पास और दोनों में फेल, इन तीनों को जोड़ लीजिए और इसमें से घटा लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 10 हो जाएगा 160 और 160 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 60। कितना? 160 ये टोटल हो गया। इसमें से 100 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो गया हमारा कितना? x की वैल्यू कितनी आ गई? 60%। अब बताइए अगर ये 60% जो है 180 के बराबर है, यानी कि ये 60% जो है 180 के बराबर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कुल कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी कि 100% कितने के बराबर हो जाएगा? यूनिट मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 180 और बटे 60 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। सॉल्व करिए इसको तो ये हो जाएगा 20 63 और 20 9 बार। तो ये हो जाएगा टोटल 100% कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। तो ये हो जाएगा टोटल 300। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।